हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेबीटीसी एंड बी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर रोक, सरकार ने दिया बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में सेवाएं दे रहे 25,000 जेबीटी और 18,000 सी एंड बी शिक्षकों के सेवाकाल में सिर्फ एक बार अंतर जिला हस्तांतरण करने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। बता दें कि पूर्व जयराम सरकार के समय 20 नवंबर 2021 को लिए फैसले को बदलने से हजारों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। वहीं विभागीय अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में तबादलों के आवेदन आने के चलते फिलहाल रोक लगाई गई है। बता दें कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से मंजूरी लेने के बाद इस बाबत फैसला लिया जाएगा। किसान और बागवानों को 6% ब्याज पर मिलेगा 2 करोड़ तक का ऋण। किसान और बागवानों कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयर हाउस और पैकेजिंग यूनिट लगा सकेंगे। इसके लिए कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है। इसके तहत 6% ब्याज पर 2 करोड़ तक का ऋण मिल सकता है। बता दें कि योजना के तहत हिमाचल के लिए 925 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। वह 7 साल में ऋण चुकाने के लिए सरकार की ओर से बैंक गारंटी दी जाएगी। वह योजना को लेकर किसानों, बैंक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को होटल पीटर हॉब में सम्मेलन आयोजित किया गया। वह कृषि मंत्री चंद्र कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। हिमाचल के स्कूल कॉलेजों में होने जा रहा सबसे बड़ा बदलाव, बनी 2 समितियां, जानिए क्या है नया। हिमाचल में डिग्री कॉलेज और स्कूलों के लिए स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर्स की ट्रेनिंग का शेड्यूल बदलने जा रहा है। वह शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इन दिनों मामले को नए सिरे से कैलेंडर बनाने के लिए 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों से 7 दिन के भीतर सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने को कहा गया है। मैं उसके बाद राज्य सरकार से अनुमति लेकर स्पोर्ट्स कैलेंडर और टीचर ट्रेनिंग शेड्यूल अलग से नोटिफाई किया जाएगा। बता दें कि यह शेड्यूल पूरे साल के लिए एक ही होगा। वह टीचर ट्रेनिंग कैलेंडर बनाने के लिए बनाई गई कमेटी में हायर एजुकेशन के निदेशक को अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल में इन 330 पदों के लिए होंगे इंटरव्यू, ऑनलाइन करें आवेदन। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो 28 से 30 नवंबर के बीच लंबागांव, नगरोटा, बागवा और कस्बा कोटला आएँ। इन जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 330 पदों पर इंटरव्यू होंगे। वह जॉब पाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वह क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी आकाश राणा ने शनिवार को यहां बताया कि ईवान सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड महिला और पुरुषों के सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 330 पदों पर इंटरव्यू आयोजित करेगा। वह इच्छुक अभ्यर्थी अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 28 नवंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय लंबागांव, 29 नवंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बागवा तथा 30 नवंबर 2023 को उप रोजगार कार्यालय कस्बा कोटला में सुबह 11 बजे पहुंच जाए। बता दें कि इंटरव्यू के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता और अन्य दय नहीं दिया जाएगा। अगले 3 साल बाद घटने लगेगी दुनिया की आबादी, शुरू होगा इंसानों का खात्मा। आज से 3 साल बाद यानी 2026 दुनिया भर में इंसानी आबादी के खात्मे का माइलस्टोन ईयर होगा। यानी 2026 के बाद से दुनिया की आबादी बढ़ने के बजाय घटने लगेगी और अगले 3 साल में 8 अरब से घटकर 2 अरब रह जाएगी। बता दें कि दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी में कुल प्रजनन दर यानी कि TFR पहले ही 2.0 से नीचे आ चुका है। वहीं भारत का ही TFR 1.8 यानी 2 बच्चों से कम है। वहीं भारत की औसत आयु फिलहाल 28 साल है। ऐसे में भारत में युवाओं आबादी ज़्यादा है, लेकिन 2048 तक यह बढ़कर 40 साल होने वाली है। में आबादी घटेगी तो इकोनॉमी भी सिकुड़ जाएगी। वह फिलहाल दुनिया भर का औसत TFR 2.1 है। वह 2026 में यह घटकर 2.0 हो जाएगा। वह 2081 में यह 1.4 हो सकता है। इस हिसाब से देखें तो अगले 300 सालों में दुनिया भर की आबादी सिर्फ 2 अरब रह जाएगी। वही बता दें कि TFR के घटने से दुनिया की आबादी बूढ़ी होगी। वह श्रम बल की कार्य क्षमता घटेगी तो मानव संसाधन भी कम हो जाएगा। वही बांग्लादेश और वियतनाम के TFR 1.7, फ्रांस का 1.5, कोलंबिया, ईरान, US और ब्राजील का 1.4, इटली का 1.0 है। वह TFR कम और रिप्लेसमेंट गति के बीच का फासला दुनिया भर में चिंता पैदा कर रहा है। गगल एयरपोर्ट को लेकर बवाल, बालिका पुतला फूंकने का प्रयास। जिला कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर बवाल हो गया है। वह गगल बचाओ संघर्ष समिति ने आज जमानाबाद में पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बालिका पुतला जलाने का प्रयास किया गया। उससे पहले ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उन्होंने पुतला ही नहीं जलाने दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर जनता जमकर गुस्सा निकाला।
बता दें कि स्थानीय जनता ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से मांग की है कि इस गगल एयरपोर्ट का विस्तार न किया जाए, क्योंकि गगल और इसके आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा आबादी है। इस आबादी को हटाना सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल खारिज सिद्ध हो सकता है। वह अपने आसियानों को बचाने के लिए संघर्ष समिति के लोगों ने पुलिस पर जमकर आज अपनी भड़ास निकाली। वह पुलिस ने जैसे इन लोगों के हाथों से पुतला छीना, बस फिर किया था गुस्साई जनता ने पुलिस को ही खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, महिलाओं ने भी आंसू बहाए। सीटू के बैनर तले किसान मजदूरों का राज्य सचिवालय के बाहर धरना। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों और मजदूरों ने सीटू के बैनर तले शनिवार से छोटा शिमला स्थित राज्य सचिवालय के बाहर हल्ला बोल शुरू कर दिया। वे 3 दिन तक चलने वाले इस धरने में भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों से किसान और मजदूर शिमला आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि सचिवालय के बाद केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जा रही है। वे किसान मजदूर 1 दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर हल्ला बोल रहे हैं। वे केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत वर्क प्लेस पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य कर रखी है, लेकिन कई दुर्गम इलाकों में नेटवर्क नहीं होने से हाजिरी नहीं लग पा रही है। इससे मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिल पा रही है। वहीं ठियोग के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि इस देश में अदानी अंबानी की नीतियों चलने से किसान मजदूर पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि धरने के आखिरी दिन भारत सरकार को चेताया जाएगा कि इस देश में पूंजीपति घरानों की नीतियां नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई 3 दिन के धरने के बाद थमने वाली नहीं है। किसानों मजदूरों की मांगों को नहीं मानी गई तो हम दिल्ली कूच करेंगे। नगर निगम मंडी के वीरेंद्र भट्ट मेयर व माधुरी कपूर बनी डिप्टी मेयर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी नगर निगम को अजय अमर और डिप्टी अमर मिल गए। वे वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी के पार्षद एवं पूर्व उप महापौर वीरेंद्र भट्ट मंडी नगर निगम के मेयर निर्वाचित हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 12 थनेहाड़ा की पार्षद माधुरी कपूर डिप्टी मेयर चुनी गई है। वह शनिवार को नगर निगम कार्यालय सभागार में पीठासीन अधिकारी एडीसी निवेदिता नेगी की मौजूदगी में हुए चुनाव में सनियाहाड़ी वार्ड के पार्षद वीरेंद्र आर्य ने महापौर पद के लिए वीरेंद्र भट्ट के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे हाउस ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। वहीं बेहना वार्ड के पार्षद कृष्ण भानु ने उप महापौर के पद के लिए माधुरी कपूर के नाम का प्रस्ताव किया, जिसे हाउस ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके उपरांत निवेदिका नेगी ने नवनिर्वाचित महापौर तथा उप महापौर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हमीरपुर में खेर के पेड़ काटते 3 को रंगे हाथ पकड़ा, 1,28,000 का जुर्माना। वन विभाग ने शुक्रवार देर रात हमीरपुर जिले के रंगस बीट में छापा मारकर खेर के पेड़ काटते 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। वह लकड़ी तस्करों ने 4 पेड़ों को काटा था। वन विभाग ने कटे हुए पेड़ों को जब्त कर आरोपियों से 1,28,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। बता दें कि वन विभाग की टीम को वन भूमि में खेर के पेड़ों की कटाई की सूचना मिली थी। इस पर वन विभाग ने शुक्रवार देर रात को ही छापे के लिए विशेष टीमों का गठन किया और उस मौके पर जाकर दबिश दी। जब टीम मौके पर पहुंची तो खेर के पेड़ों का काटा जा रहा था। वह लकड़ी तस्करों ने जुर्माने का भुगतान कर दिया है। वह वन मंडल अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि तीनों वन भूमि से खेर के पेड़ अवैध रूप से काट रहे थे। उन्होंने कहा कि लकड़ी भी वन विभाग के कब्जे में ही है। शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार, अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। उपमंडल बंगाना की एक युवती से शादी का झांसा देकर दुराचार के साथ साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। वह पुलिस ने युवती की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि युवती का आरोप है कि उपमंडल बंगाना के ही एक युवक के साथ उसकी दोस्ती हुई। उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवती ने अनुसूचित जाति से संबंध होने की बात कही। इसके बावजूद युवक शादी के लिए तैयार हो गया। वह आरोप है कि एक दिन युवक गेस्ट हाउस ले गया, जहां पर गलत हरकत की। इसके बाद युवक ने शादी को लेकर घर बुलाया, जहां पर घर पर कोई नहीं था, और जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवक ने वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो को डिलीट करने के बहाने गेस्ट हाउस बुलाया और पुनः शारीरिक संबंध बनाया। वही युवती का आरोप है कि इसके बाद जब युवती ने युवक से शादी करने की बात कही तो युवक ने जाति की बात कहते हुए शादी से इनकार कर दिया। वह युवती का कहना है कि युवक ने असली वीडियो को वायरल कर दिया है, जो कि सोशल मीडिया पर देखा गया है। वह एसपी ऊना अरिजीत सेन ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भीख मांगकर 5 साल में अमीर बन गई एक लड़की, इंटरव्यू में बताई सच्चाई।
जब भिखारियों के पास से लाखों की संपत्ति मिलने की खबरें तो आपने पढ़ी होगी, लेकिन कोई अगर केवल पैसा कमाने के लिए भीख मांगने को धंधा ही बना ले तो उसे आप क्या कहेंगी। एक पाकिस्तानी लड़की ने यही किया। उसने केवल 5 साल में भीख मांगकर इतनी अमीर बन गई कि कार और मलेशिया में 2 फ्लैट खरीदी। उसने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक इंटरव्यू में इस सच्चाई को खुद ही बयां किया है। बता दें कि एक्स पर @सैफिशियल नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए क्लिप के कैप्शन में लिखा है, वह पड़ोसी देश के एंटरप्रेन्योर 1 मिनट में 25 सेकंड के इस वीडियो में लड़की का इंटरव्यू है। इसमें उसे कहते हुए सुना जा सकता है कि उसका नाम लाइबा है, वह पाकिस्तान से है। उसने 5 सालों में भीख मांगकर खूब पैसा कमाया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण शुरू, जाने किस श्रेणी में कारीगर कर सकते हैं आवेदन। जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 18 अलग अलग श्रेणी में कार्यरत कारीगरों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और इसके योजना के तहत आवेदन करने वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए आवेदनकर्ताओं को ग्राम पंचायत प्रधान का पंजीकरण यानी केवाईसी करवाना जरूरी है, जिसके जरिए आवेदकों का आईडी पासपोर्ट बनाया जाएगा, जिसके जरिए आवेदन का सत्यापन होगा। बता दें कि इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रधान का पंजीकरण अर्थात केवाईसी अनिवार्य है। वह कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रबंधक छुनकू राम ने ग्राम पंचायत प्रधानों से आग्रह किया है कि सभी अपनी पंचायत के लोक मित्र केंद्र से अपना केवाईसी करवाकर आईडी पासवर्ड बनवाएं, क्योंकि इस योजना में रजिस्टर्ड लाभार्थी को पंचायत प्रधान के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। नए साल पर गति पकड़ेगा पर्यटन कारोबार, तैयारियों में जुटे होटलों के मालिक मिलेंगे आकर्षक पैकेज। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर पर्यटन कारोबार गति पकड़ेगा। मनाली के होटल संचालक क्रिसमस व नववर्ष की तैयारियों में जुट गए हैं। वे होटल संचालक कहीं बांसुरी की धुन तो कहीं कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था करने में जुटे हैं। वे सैलानी सभी छोटे बड़े होटलों में डीजे और कुल्लबी नाटी का आनंद लेंगे। वहीं सप्ताहांत के चलते पर्यटन कारोबार ने गति पकड़ ली है। एचआरटीसी बसों में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट होगी आरक्षित। जी एचआरटीसी ऑर्डिनरी बसों में अब दिव्यांगों के लिए 10 व 11 नंबर सीट आरक्षित होगी। इससे पहले निगम की बसों में यह नंबर 2 और 3 नंबर होता था, लेकिन निगम प्रबंधन ने इसे अब बदल दिया है। बता दें कि निगम प्रबंधन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दिव्यांग जनों का एक प्रतिनिधिमंडल निगम प्रबंधन निदेशक से मिला था और बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांग जनों के लिए 2 और 3 नंबर सीट आरामदायक नहीं है। इन सीटों पर सोना भी मना है। वही बसों में सवारियां चढ़ती और उतरती रहती है, जिससे दिव्यांगों को परेशानी आती है। ऐसे में दिव्यांगों ने यह सीट बदलने की मांग निगम प्रबंधन से की थी, वह जिस पर निगम प्रबंधन ने अब सीट नंबरों को बदल दिया है। वह प्रबंधन निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रबंधन के दिव्यांगजनों की मांग आई थी कि 2 और 3 नंबर से सीट को बदल दिया जाए, क्योंकि यह सीट उनके लिए आरामदायक नहीं है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से सीटों को बदलकर 10 व 11 किया गया है। बीएड की 400 सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग 29 व 30 नवंबर को। हिमाचल प्रदेश में स्थित बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए अब स्पॉट काउंसलिंग होगी। वह बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के विभिन्न राउंड के बाद अभी भी करीब 400 सीटें खाली हैं। ऐसे में इन सीटों को भरने के लिए अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग आयोजित करने का निर्णय लिया है। वह काउंसलिंग 29 व 30 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभागार में बीएड की प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व 27 नवंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी और बीएड कॉलेजों में कितनी सीटें मेरिट आधार पर भरी जाएगी, इसकी भी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। किन्नौर में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के 11 प्रभावितों को राजस्व मंत्री ने वितरित किए चेक। जब प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में आई त्रासदी से प्रभावित हुए परिवारों के पुनर्वास के संकल्प के अंतर्गत शनिवार को विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसके तहत किन्नौर जिला में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के 11 प्रभावितों को रिकांगपिओ स्थित आईटीडीपी भवन में राजस्व बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनः उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वह प्रदेश सरकार के संकल्प प्रदेश में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को आगे बढ़ाते हुए आज विशेष राहत राशि वितरण समारोह आयोजित किया गया था तथा इस जिले के 11 प्रभावितों के पुनर्वास के लिए राशि वितरित की गई है। कुल्लू के आने में दर्दनाक सड़क हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 2 लोगों की मौके पर मौत।
आनी उपमंडल में दालसा और सोईधार मार्ग में एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग दलास से सोईधार की तरफ जा रहे थे। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि हादसा बीती रात को उस समय हुआ जब एक बोलेरो कैंपर को शीतलन चौहान निवासी सोईधार तहसील आनी जिला कुल्लू चला रहा था। वही वाहन में 3 अन्य लोगों को बैठकर दलास से सोईधार की तरफ ले जा रहा था। वह की मचे ऊटा जंगल के पास वाहन अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वही वाहन में चालक समेत 4 लोग सवार थे। अब बद्दी में फाइनेंस कंपनी ने की लाखों की ठगी, पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में एक फाइनेंस कंपनी ने निवेशकों से लाखों रुपए की ठगी की है। वे लोगों का आरोप है कि 2 साल पहले यहां खुली सहर्ष निधि कंपनी ने उन्हें पैसा जमा कराने का साल में 6% ब्याज देने की बात कही। इसके अलावा 40 दिन तक RD जमा करने पर 10,000 रुपये तक लोन देने का भी झांसा दिया। वे 31 लोगों ने पैसा निवेश किया, लेकिन कंपनी चलाने वाले 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गए। वे लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पंजाब के खरड़ से एक आरोपी संचालक अतुल शर्मा को गिरफ्तार किया है। ग्रीन बेल्ट की संख्या बढ़ाकर सरकार ने निर्माण पर लगाया प्रतिबंध, आपदा से बचने के लिए कवायद। बरसात के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बाद सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि बेतरतीब निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए शिमला, चौपाल और कुल्लू में योजना क्षेत्र का विस्तार कर निर्माण पर पाबंदी लगाई गई है। शिमला शहर में 414 हेक्टेयर भूमि में 17 ग्रीन बेल्ट हैं। इस क्षेत्र की 76% भूमि सरकारी है। सरकार ने 8 अन्य क्षेत्रों को ग्रीन जोन घोषित किया है। इनमें रिट्रीट मसोबरा, बंद टुकड़ा एंदड़ी, शिव मंदिर एंदड़ी, ताल और गिरी, DPF खलीनी, BCS मिस्ट चैम्बर और परिमल शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि शिमला के योजना क्षेत्र के ग्रीन जोन में और अधिक क्षेत्र शामिल करने के लिए विकास योजना के चैप्टर 17 में संशोधन किया गया है, जिससे हरित पट्टियों की रक्षा के अलावा ग्रीन बेल्ट में मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करने का प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू और चौपाल में भी सरकार के बेतरतीब निर्माण को नियंत्रित करने के लिए योजना क्षेत्र के विस्तार का निर्णय लिया है। वहीं प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए ई-परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल में 26 नवंबर से बारिश बर्फबारी के आसार, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। वे मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 26 नवंबर से राज्य की ऊंची और मध्य पहाड़ियों में हल्की तीव्रता के साथ वर्षा शुरू होने की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बर्फबारी संभावना है। 27 और 28 नवंबर तक राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इन दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, चंबा, कांगड़ा और शिमला के ऊपरी भागों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। वह कुछ भागों में गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। 27 नवंबर से राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने के आसार हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से मौसम के संबंध में जारी सलाह और दिशा निर्देशों का पालना करने को कहा गया है। सूचना आयुक्त बोले, हिमाचल में RTI अपील की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से भी होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हिमाचल में RTI की अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। वहीं अगले साल जनवरी महीने से अपीलार्थी की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सूचना आयोग विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। वह इससे लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं मिलने के साथ ही कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा उनके धन व समय की बचत होगी। यह बात राज्य सूचना आयुक्त डॉक्टर SS गुलेरिया ने कही। वह डॉक्टर गुलेरिया मंडी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रथम अपील प्राधिकारियों एवं जन सूचना अधिकारियों के ज्ञानवर्धन के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। वे राज्य सूचना के आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर बल देते हुए अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। नकली दवा तैयार करने वाले कंपनी के संचालक की जमानत रद्द। बद्दी में नकली दवा तैयार करने वाले कंपनी मैग्नाटेक इंटरप्राइजेज के संचालक मुकेश सैनी की उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी। औषधि नियंत्रण विभाग ने अगस्त माह में लाखों रुपए की दवा पकड़ी थी। इसके बाद मुकेश सैनी फरार हो गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने इसकी कंपनी को सीज कर उसे जांच में शामिल होने के लिए 3 दिन का समय दिया, लेकिन मुकेश सैनी शामिल नहीं हुआ। उसके बाद सेशन कोर्ट ने भी उसकी जमानत को रद्द कर दिया। सेशन कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद मुकेश ने उच्च न्यायालय से जमानत के लिए याचिका दायर की। उच्च न्यायालय
न्यायालय ने उसे विभाग की जांच में शामिल होने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी। विभाग ने इस मामले की जांच की और इसकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की। इस पर उच्च न्यायालय ने मुकेश सैनी की जमानत को रद्द कर दिया। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाव ने इसकी पुष्टि की है। किराया मांगा तो बस कंडक्टर से बहसबाजी, बीच बचाव करने वाले को मारा चाकू। हिमाचल पथ परिवहन निगम की शिमला से चंडीगढ़ जा रही बस में कंडक्टर के किराया मांगने पर हंगामा हो गया। बस इतनी बढ़ गई कि नेपाली मूल व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया। हालांकि यह चाकू मामला शांत करवा रहे अन्य यात्री को लग गया। व्यक्ति की छाती पर चाकू लगने के बाद उसे तुरंत ईएसआई अस्पताल परमाणु ले जाया गया। बता दें कि जहां से व्यक्ति की हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इसकी जानकारी परमाणु पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर ही 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बीसी के एक पद के लिए 90 शिक्षक दौड़ में, राजभवन से गठित सर्च कमेटी करेगी आवेदनों की छटनी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में कुलपति बनने के लिए 90 शिक्षकों ने आवेदन किया है। वह शुक्रवार शाम 5 बजे तक आवेदन लिए गए। अब अगले सप्ताह राजभवन से गठित सर्च कमेटी आवेदनों की छटनी करेगी। वह दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नए कुलपति की नियुक्ति होने के आसार हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 19 मार्च 2022 से रिक्त चल रहे कुलपति के पद के लिए एचपीयू की ही एक करीब 10 शिक्षकों ने आवेदन किए हैं। वह 10 के निजी विश्वविद्यालय के सहित अन्य राज्यों में सेवारत शिक्षकों ने भी आवेदन किए हैं। वह कुलपति पद के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। हिमाचल के बी वॉक प्रोग्राम में 2 और डिग्री कॉलेज शामिल, नए सत्र से छात्र ले सकते हैं एडमिशन। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए प्रदेश में अब 2 नए कॉलेज शुरू कर दिए गए हैं। इसमें जीडीसी कॉलेज नादौन और सरस्वती सवारा कॉलेज में अब नए सत्र से वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे। यानी पूरे प्रदेश में अब कॉलेजों की संख्या 24 हो गई है। वह कॉलेजों में बी वॉक यानी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स डिग्री प्रोग्राम में छात्र नए सत्र से एडमिशन ले सकते हैं। इसमें फिलहाल कॉलेजों में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी दोनों कोर्स में 40 सीटें आवंटित की गई है। वह छात्र अब स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि स्कूल और कॉलेजों में वोकेशनल विषयों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में ज्यादातर इसमें राज्य सरकार से ही बी वॉक कोर्सेज के लिए एक कॉलेजों का फंडिंग दे रही है और इसमें 60% फोकस बी वॉक कोर्सेज पर किया गया है। 14 पुलिसकर्मी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित, ड्यूटी के साथ कड़ी मेहनत से पाया मुकाम। हिमाचल प्रदेश पुलिस के 14 पुलिसकर्मियों का फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयन किया गया है। वह फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस के लिए चयनित हुए पुलिसकर्मियों में पुलिस विभाग के 2 एएसआई सहित हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं। वह हिमाचल प्रदेश आयोग ने 29/2023 को अनुभाग अधिकारी वर्ग 2 राजपत्रित के रूप में हिमाचल प्रदेश वित्त और लेखा सेवा के कैडर में 27 उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। वही बता दें कि 27 चयनित उम्मीदवारों में से 14 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। ई टैक्सी के लिए 5 दिन में 63 आवेदन, पोर्टल चालू होते ही लगी अप्लाई करने वालों की झड़ी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए युवाओं की काफ़ी डिमांड है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 5 दिन के भीतर 63 लोगों ने ई टैक्सी खरीदने के लिए परिवहन विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 26 नवंबर को ई टैक्सी खरीदने के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया था। वहीं 20 से 25 नवंबर तक परिवहन विभाग के पास 63 लोगों के आवेदन आ चुके हैं। मंत्री डॉक्टर सांडिल 26 व 27 नवंबर को रहेंगे सोलन के प्रवास पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल 26 एवं 27 नवंबर 2023 को सोलन विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। वह डॉक्टर सांडिल 26 नवंबर 2023 को दिन में 12:30 बजे सोलन के साउथ वेल द वर्ल्ड स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री तदोपरांत दोपहर 2 बजे ठोडो मैदान सोलन में 12वीं हिमाचल प्रदेश मास्टर गेम्स 2023-24 के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तत्पश्चात 3:30 बजे कंडाघाट विकास खंड के जदारी में ध्यारी गांव से केबी के फॉर्म तक निर्मित संपर्क मार्ग तथा जदारी के केबी फॉर्म के फील्ड स्टोर तथा प्रजनन प्रयोगशाला का लोकार्पण करेंगे। वह डॉक्टर सांडिल तदोपरांत जदारी के छिंज मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान से भरी उड़ान, कहा विश्व में हम किसी से कम नहीं।
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक के बेंगलुरु से स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। पीएम मोदी ने लड़ाकू विमान तेजस में 45 मिनट तक उड़ान भरी। बताते चले कि पीएम ने इस दौरान आसमान में उड़ान भरते वक्त कुछ देर के लिए सारे कंट्रोल को भी खुद ऑपरेट किया। वह पीएम मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के बाद कहा कि उन्होंने सफलतापूर्वक तेजस की उड़ान भरी और उन्हें इसके लिए गर्व है। इतना ही नहीं, उन्होंने बेंगलुरु स्थित HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैसिलिटी का दौरा भी किया। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। आदित्य L1 मिशन जल्द ही पहुंचेगा अपने लक्षित पॉइंट पर, जाने पूरी अपडेट। जी, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। वह सूर्य के अध्ययन के लिए भेजे गए भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन यान आदित्य L1 अपने अंतिम चरण में है। वह जल्द ही अपने लक्षित पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसकी जानकारी इसरो चीफ S सोमनाथ दी। उन्होंने बताया कि आदित्य सही रास्ते पर है और मुझे लगता है कि यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसरो चीफ ने कहा कि संभव है कि 7 जनवरी को आदित्य L1 अपना अंतिम मैन्यूवर पूरा कर L1 पॉइंट में दाखिल होगा। वह बता दें कि आदित्य L1 की बीती 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वह आदित्य L1 स्पेस यान करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर 125 दिनों में सूर्य के नजदीक स्थित लेग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचेगा। वह आदित्य L1 लेग्रेंजियन पॉइंट से सूर्य की तस्वीरें लेकर पृथ्वी पर भेजेगा। बता दें कि आदित्य L1 की मदद से इसरो सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का अध्ययन करेगा और सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्नों को समझने की कोशिश भी की जाएगी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल, खुश रहें, मस्त रहें।